ये पैट होता है जिसको आप फुल नेम होता है पीएचडी एडमिशन टेस्ट। पैट 2023 को लेकर के जो तिलका मांझी विश्वविद्यालय में जिन बच्चों ने एडमिशन टेस्ट के लिए एग्जाम दिया था उन बच्चों में एक मतलब ये है कि लोग पैट के एग्जाम में धांधली हुई है। एक्चुअली जो बच्चे जितने मार्क्स चाह रहे थे उनको उतना मार्क्स नहीं मिला है। यहाँ पर एक होता है कि दो पेपर में एग्जाम होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होता है वो जनरल पेपर होते हैं और जो सेकंड पेपर होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो जो बच्चे फर्स्ट पेपर में पास है वो सेकंड पेपर में कह रहे हैं कि जिन्होंने जितना चाहा था उनको उतना मार्क्स नहीं मिला है। इसको लेकर के सब चाह रहे हैं कि वाइस चांसलर इस मांग को पूरी करे कि एक बार एग्जाम को देखा जाए, जो भी गड़बड़ी हुई है उनको ठीक किया जाए। मैं डॉक्टर नैनिका, जिला उपाध्यक्ष राजद भागलपुर। तो इसका जो पैट एग्जाम लिया गया है कहीं न कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन से बड़े पैमाने पे खेल किया गया है, जो आनंद फानन में जल्दीबाजी में उल्टा पुल्टा रिजल्ट दे दिए हैं। जो कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का जो मार्क्स होता है कहीं दर्शाया ही नहीं, कहीं शो ही नहीं किया। अगर जब ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का मार्क्स पता चल जाए उसमें पता चल जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पे खेल हुआ है। 100 में 90 नंबर दिया गया है, किसी को 85 दिया गया। ऑब्जेक्टिव में पता चल रहा है कि उसको 15 नंबर है, 25 नंबर है। ये चीज के लिए हम लोग जो है कि आंदोलन छेड़े हैं और जो विश्वविद्यालय प्रशासन रिजल्ट जारी किया है ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा गड़बड़ी हुआ है और इस चीज को रद्द किया जाए। और हम लोग का मांग है कि पुनः मूल्यांकन करके फिर से फ्रेश रिजल्ट दिया जाए, जो कि सभी बच्चा को संतुष्ट रहे। कहीं न कहीं विश्वविद्यालय इस चीज पे गोल मटोल बातें की जा रही है। आज हम लोग का प्रदर्शन था, इसके बाद फिर हम लोग बैठ के निर्णय किया जाएगा, फिर विश्वविद्यालय में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। विश्वविद्यालय तक मिस्टर सोमो सेनगुप्ता जो है हम लोग का जो फाउंडर है वॉर्मवुड होटल्स का, ज़्यादातर अभी तक उनका पिछले 20 साल 25 साल का करियर में उन्होंने ज़्यादातर अपना ग्रेजुएशन होने के बाद IHM से उन्होंने ज़्यादातर जो किया ही यूज्ड टू एज अ वर्क एज अ कंसल्टेंट। ये होटल का भी 2007 से जो था उन्हीं ने कंसल्टेंट का हिसाब से इन्होंने काम किया, ये होटल को बिल्डअप करने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए इत्यादि ऑपरेट। तो अभी दिस इज द फर्स्ट होटल जो बोला किया हमको जो कि 2 टायर और 3 टायर जो छोटा छोटा शहर है इसमें हम लोग ग्रोथ करना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग जो देखा यहाँ का जो बिजनेस क्लास है, जो यहाँ का इन्वेस्टर्स है, दे वांट टू कम इनटू अस। हम लोगों की समस्याएं तो घनेरों हैं, लेकिन तात्कालिक समस्या है कि 4 महीने से हम पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिला और सरकार तरह तरह की बहानेबाजी करके बार बार इस तरह की स्थिति पैदा कर रही है। कभी 6 महीने, कभी 4 महीने। पिछले 2 साल से यही तमाशा चल रहा है। यूनिवर्सिटी को जो टास्क दिया जाता है सरकार की ओर से, उस पर यूनिवर्सिटी ससमय काम नहीं कर पाती है। उसके पीछे भी यूनिवर्सिटी की थोड़ी मजबूरी भी है कि स्टाफ का शॉर्टेज है बहुत अधिक और काम पहाड़ जैसा सौंप दिया जाता है। अभी नया पे रोल और पे ID वगैरह बनाने के लिए नया CFMS सिस्टम को चालू करने के लिए बिहार सरकार ने एक व्यवस्था लगाई, जिसमें आपको पता होगा कि पिछले दिनों पूरे बिहार का सारा पेमेंट रुक गया था। तो वह सब तो सब सही हो गया। सरकार ने जिसको प्राथमिकता तय की कि हो जाए तो वह सब हो गया। हम लोग सबसे कमज़ोर प्राणी हैं सरकार की नज़र में, पेंशनर्स, जिनको खास करके टारगेट किया गया और हमारा भुगतान फंड रोक दिया गया और हम लोग अभी पैसे के लिए मोहताज हैं। कोई इलाज में है, कोई और किसी तरह की मजबूरी में है। हम लोग अपनी संतान के मुखापेक्षी हो गए हैं, जबकि हमारा कमाया हुआ पैसा हमारे काम आना चाहिए था। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं तुरंत, चाहे जिस भी स्थिति में हो, विश्वविद्यालय अपने फंड से हो या महाविद्यालयों के फंड से हो, हमारा तात्कालिक भुगतान होना चाहिए ताकि हम सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। अपना परिचय दे दीजिए। मैं पेंशनर संघर्ष मंच TMBU का संयोजक हूं, पवन कुमार सिंह। भावना बनती है और ये कि हम लोग पुलिस से भी मदद बताएगा कि पुलिस पब्लिक में डिफरेंस जो भी है, तो जिस प्रकार थाना में आपको दिक्कत नहीं है उस प्रकार हम भी ऐसे ही प्रखंड सरकारी
आपको आश्वस्त करते हैं कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो स्थानीय मुख्यालय के माध्यम से या डायरेक्ट हमसे भी किसी इसमें आइए और हमसे हम लोग बात होगी। हम लोग का एक उद्देश्य यही है कि हम लोग 10 मिनट में आपके पास आते हैं ताकि आपको ये हिचक नहीं, किसी भी काम हिचक नहीं होगा। हम लोग दूसरे से मिले, जहाँ भी चले हम लोग आप जाए बैठे बातचीत करें, लोग की समस्या को सुने, क्योंकि हम लोग सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं, हम आपकी सेवा के रूप में हम लोग काम करने आए हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि जितना बेहतर हम लोग आपको दे सके, वो एक माध्यम है, खेल एक माध्यम है, इस माध्यम के माध्यम से भी हम लोग चाहते हैं। और इस प्रकार का आयोजन या बेसिक प्रखंड हुआ, आप चाहेंगे इस तरह का आयोजन और प्रखंडों में हो, ताकि हम लोग का भी इंटरटेनमेंट रहता है, हम लोग का भी थोड़ा सा बहुत सा टेंशन होता है। दूसरी बात है कि समस्याएं आपके पास आने से हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं। हम लोग बहुत धन्यवाद आयोजन करने के लिए। और ये आयोजन क्या सब बना रहे हैं यहाँ, क्या खास है? एक्चुअली सर मैं यहाँ 2001 से मैं मतलब इंडस्ट्री में हूँ। तो इससे पहले मैं 2001 से 2006 तक मैं कार्निवल क्रूज लाइन में था। उसके बाद मैंने आईटीसी में 14 साल किए। उसके बाद सिलीगुड़ी में बारकोड लायंस क्लब में काम किए। उसके बाद अभी हम यहाँ पे आए हैं भागलपुर में। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वर्ल्ड टेस्ट हम दे सके, जो भी हमारा मतलब ये है इंडियन, काउंटी, स्पेनिश, तंदूर। तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ सक्सेस हो रहा है, हम लोग कितना सक्सेस हो रहे हैं। और आने वाला अभी चैन होटल हमारा है, जो अभी एक जयपुर और पटना में आ रहा। तो सारे जगह पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वामउड को हर जगह अपना जो टेस्ट है उसको हम लोग हर जगह मतलब फ्लेवर दे सके। यही मतलब ये है। क्या नाम हुआ आपका? इसी के साथ मेरा नाम शेफ शराफत हुसैन है।